कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करूंगा, ये बहुत ताकतवर मिसाइल है, ठीक है। ईरान करेगा इसराइल पे, इसराइल क्या करेगा, मेरा अभी भी क्वेश्चन यही है। एट द एंड इसमें फतह जो है वो ईरान की। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान, आप देख रहे हैं वन एंड नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। हम बात करेंगे इस दुनिया में होने वाली तीसरी बड़ी जंग की। इसराइल और ईरान के बीच जो जंग है उसने बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिया है। आज हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का एक रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें बात कर रहे हैं कि हम इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करने जा रहे हैं। अगर हम इसराइल की बात करें तो वहां का नक्शा देखे ऐसा नजर आता है जैसे हम किसी वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, किसी गेमिंग शो को देख रहे हैं, क्योंकि आयरन डोम और इसराइल का ये दावा करना कि मेरे पास दुनिया का सबसे महफूज तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, सब बर्बाद हो गया। लेकिन हम बात करेंगे ईरान कहां खड़ा है। ईरान ने आज सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, ईरान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। ईरान इस वक्त जो है अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बता रहे हैं कि मैं इसराइल के ऊपर इसी तरह से एक के बाद एक हमला करता रहूंगा। अगर हम न्यूक्लियर और मिसाइल की बात करें तो इस वक्त ईरान के पास 4000 के करीब मिसाइल बताए जाते हैं। अगर ईरान ये 4000 के करीब मिसाइल इसराइल पर चला देता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। ईरान जो है इसराइल के सिटीज को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, वो ईरान की मिलिट्री को टारगेट कर रहा है, उनके आर्मी चीफ को मार चुका है, उनके एजेंसीज के चीफ को मार चुका है। और अब बात आती है सुप्रीम लीडर की, तो दोनों के बीच क्या होने जा रहा है। क्या ईरान के अंदर बिल्कुल अफगानिस्तान वाला हाल होने वाला है? क्या ईरान के ऊपर सेम अमेरिका उसी तरह के ही अटैक्स करेगा जिस तरह से उसने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की? और जनरल आसिम मुनीर के दौरे को ईरान और इसराइल की वॉर को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है। पब्लिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। नहीं थी कि इसराइल इस लेवल पे जाके हमारी टॉप लीडरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि नुकसान पहुंचा है। अब लेकिन आप ये देखें, जहां टेक्नोलॉजी है तो दूसरी कौम के पास जो है ना एक बड़ा सब्र भी है, और ईरान पहले से 10-10 साल तक जंगें लड़ता रहा है। ईरान बड़े अरसे से प्रॉक्सी वार कर रहा है, ये जंग जो है प्रोलॉन्ग होगी। ठीक है, अगर आपने कहा ये प्रोलॉन्ग होती है, आपको नहीं लगता कि जो आज ईरान का बयान है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने कौम का मोराल अप रखने के लिए बोला गया? क्योंकि दुनिया जानती है कि इस वक्त जो है ईरान बुखलाहट का शिकार है, खोखला हो चुका है। क्योंकि देखिए, इसराइल आता है तो इसराइल उनके अदर ऑयल रिसोर्सेज पे अटैक करता है, उनके गैस रिसोर्सेज पे अटैक करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, उनकी लीडरशिप, उनकी प्रॉक्सीज जो उनकी सबसे बड़ी पावर थी वो सब खत्म हो गई। तो फिर सरेंडर करना या ना करना फिर क्या मैटर करता है? जब सब चीजें बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं वो छोड़ेगा ईरान में, तो फिर ईरान कैसे खड़ा होगा? ईरान का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की वो इकोनॉमी। अभी देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है, सब जानते हैं अफगानिस्तान का आज क्या हाल है। देखिए, अफगानिस्तान का कुछ भी हाल हो, एक वो कौम होती है जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो है जिनके पास बहुत कुछ है। तो जिनके पास बहुत कुछ है, जो आपके दावा करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल उसके पास टेक्नोलॉजी का वो दावा कर रहे हैं कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान के 10 लोगों का जाना और इसराइल का एक बंदे का मरना जो है ना वो इक्वल होता है। उनकी कौम अपनी गवर्नमेंट का गिरबान पकड़ती है, इसराइली पकड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर खाते जो है ये अंदरूनी तौर पे उस कौम के अंदर ये बन रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप उठाया ईरान के ऊपर अटैक करके, अब हमें परेशानी में डाल दिया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि भले इसराइल था या ईरान और अमेरिका था, उन लोगों ने ईरान को बहुत लाइट लिया। जो उन्होंने एक सोचा हुआ था कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ईरान ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि इसराइल अपनी अगले 100 साल तक भी याद रखेगा कि हमारे साथ ईरान ने क्या किया।